अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एमएमपी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्वोल्यूशन जो है इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में पहले हम कॉन्वोल्यूशन जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, हम इसको कैसे डिनोट और डिफ़ाइन करते हैं, और इसके बाद हम कॉन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लाइक जो कॉन्वोल्यूशन है इसके ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, वो किस तरह से है, और उसका प्रूफ जो है वो भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन जो है इसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स की मदद से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, और उस लेक्चर में मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है उसको डिस्कस करूँगा, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जो एप्लीकेशन है और उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन जो है ये होता क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्वोल्यूशन में हमारे पास टू फंक्शंस होते हैं। अगर आपके पास ये एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी या कोई भी टू पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, तो इसका जो कॉन्वोल्यूशन है उसको हम एफ स्टेरिक जी के साथ डिनोट करेंगे। एफ स्टेरिक जी, या इसको हम एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टू फंक्शंस का जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसको हम एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी के साथ डिनोट करते हैं, और इसको डिफ़ाइन हम इस फार्मूला की मदद से करते हैं। एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी ये इक्वल होता है हमारे पास 0 to t इंटेग्रल एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू जी यू। स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना होता है कि जो भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसमें आपने फर्स्ट फंक्शन जो है इसमें जो वेरिएबल हमारा टी है, आपने उस वेरिएबल टी की जगह पे यू रिप्लेस कर देना है। मीन्स कि एफ ऑफ टी था, इसको हमने एफ ऑफ यू लिखा, और जो जी ऑफ टी था इसमें सेकंड वाले फंक्शन में आपने टी की जगह पे रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस यू, ठीक है। मीन्स कि अपर लिमिट इंटेग्रल की आपके पास जो भी होगी उसमें से आप यू को माइनस कर देंगे। मीन्स के जी ऑफ टी माइनस यू, आपने फर्स्ट टर्म में टी की जगह पे सिंपल यू रिप्लेस कर देना है, और सेकंड टर्म में आपने टी की जगह पे अपर लिमिट माइनस यू करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो इंटेग्रल हमारे पास बन जाएगा, इस इंटेग्रल को हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो u हमारा वेरिएबल है ये हमारा एज अ डमी वेरिएबल कहलाएगा इसमें, और जो t है हमारा, या ये जो हमारा कॉन्वोल्यूशन है इसका जो आंसर आएगा, ये कॉन्वोल्यूशन जो है ये हमारे पास फंक्शन ऑफ t होगा, ठीक है। ये t पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें अब एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हमने ये जो टी ऑफ टी माइनस यू है ये हमने जी वाले फंक्शन में ही क्यों किया है, इसको हम एफ ऑफ यू में क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग इसी लेक्चर में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन की, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉन्वोल्यूशन है ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। मीन्स के कॉन्वोल्यूशन जो है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ इस पर सेटिस्फाई होता है या होल्ड करता है। तो इस कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग ये है कि एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी स्टेरिक एफ ऑफ टी। तो इसका मीनिंग हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि आप एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू हम लिख रहे हैं ना, आप इसकी जगह पे मीन्स कि आप जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर सकते हैं, और जो सेकंड फंक्शन है उसमें आप टी की जगह पे सिंपल यू रिप्लेस, मीन्स कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू। अगर आप इसको जिस वैल्यू में, एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जिस फंक्शन में आप t माइनस यू रिप्लेस करेंगे वो फंक्शन हमेशा आपका बाद में लिखेंगे इधर, और जिस फंक्शन में आप t की जगह पे u रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो मज़ीद स्टूडेंट, मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी लेक्चर में, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैंने स्टेटमेंट इधर लिखी है
कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी जो है, ये हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी ये इक्वल होता है जी ऑफ टी स्टेरिक एफ ऑफ टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ये कॉन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मैं ये प्रूव करूँगा कि ये दोनों साइड जो है हमारी ये इक्वल होती हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लिख ली जो भी मैंने पीछे डिफाइन की है। एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी ये इक्वल है 0 टू टी एफ ऑफ यू, मीन्स कि मैंने पहले में टी की जगह पे यू रिप्लेस कर दिया, सेकंड में टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास अभी डेफिनेशन थी। तो इस डेफिनेशन में मैंने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसी डेफिनेशन में अगर मैं ये जो टी माइनस यू है इसको मैंने पुट कर लिया किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, तो मैंने t माइनस यू को पुट कर लिया v के इक्वल, और इधर से आप अगर u की वैल्यू फाइंड करें तो u हमारा इधर से क्या आ जाएगा, आप इस माइनस यू को राइट साइड पे ले जाएंगे, v को लेफ्ट पे ले आएंगे, तो t माइनस वी इज़ इक्वल टू यू आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो इसमें t को मैंने एज अ कॉन्स्टेंट लिया, u को वेरिएबल लिया, तो ये इसीलिए t का डिफरेंशियल 0 हो गया और u का डिफरेंशियल जो है वो माइनस डी यू होगा, लेकिन इस वाला जो माइनस है उसको मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, तो ये माइनस डी वी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी लिमिट्स के बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन जब u के अकॉर्डिंग लिमिट हमारी 0 थी, जब u हमारा 0 था तो देन v की लिमिट क्या आ गई, आप u 0 इसमें इधर u की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इधर से v की वैल्यू हमारे पास t आ जाएगी। सिमिलरली जब आप u की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो v हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये सारी वैल्यू जो है इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। चलें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ। ये सारी वैल्यूज़ को हमने इधर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इधर से ये सिंपली हमारे जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो इधर से प्रूव हो जाएगी। तो ये अब हमारे पास है एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी। इसमें मैंने जब लिमिट हमारी जो थी u इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू टी आई थी और u इज इक्वल टू टी पे हमारी लिमिट v जो है वो 0 आ गई थी, और मैंने f ऑफ u जो है u की वैल्यू फाइंड कर ली थी। u हमारे पास t माइनस वी आया था वो मैंने पुट कर दिया, और g ऑफ t माइनस यू था, t माइनस यू को क्योंकि हमने v पुट किया था तो वो आ गया, और डी यू की जगह पे माइनस डी वी आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आप इसमें इसकी जो लिमिट है उसको आप इंटरचेंज करें, और जो डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी हम इधर यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि जब भी हम इसकी लिमिट जो है डेफिनेट इंटेग्रल में इसको इंटरचेंज करते हैं तो फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए माइनस वो वाला लगा लिया। ठीक है, ये जो हमने इसकी लिमिट को इंटरचेंज किया है वो। अब स्टूडेंट्स ये माइनस एक इधर है और एक इधर माइनस हमारा इधर मौजूद है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर प्लस हो जाएंगे, और इसको मैं अगर थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास 0 टू टी, इसको मैं g वाला फंक्शन पहले लिख लेता हूँ, g ऑफ v इंटू एफ ऑफ टी माइनस वी इंटू डी वी। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर देखें कि हमारा जो g वाला फंक्शन है वो हमने पहले लिख लिया है, और t माइनस वी वाला फंक्शन वो हमारा बाद में आ गया। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं g स्टेरिक f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पिछले जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसमें मैंने एफ स्टेरिक जी लिखा था, उसमें जो आपका फर्स्ट फंक्शन आ रहा था वो एफ था और सेकंड फंक्शन हमारा जी था, और जी में ही हमने टी माइनस वी लिखा हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो डेफिनेशन है हमारी ये जी स्टेरिक एफ की बन गई। तो ये इधर से हमारा प्रूव हो गया कि एफ स्टेरिक जी जो है वो जी स्टेरिक एफ के इक्वल होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आता हूँ कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मैं इसी कॉन्वोल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगा इन एग्जांपल की मदद से। तो इसमें ये 2 एग्जांपल्स हैं। हमने टी स्टेरिक ई ऑफ टी जो है इसका कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है, और सेकंड में हमने साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इन दोनों के दरमियान जो है कॉन्वोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो अभी हमने कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टी स्टेरिक ई पावर टी ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेफिनेशन मैंने अप्लाई कर दी 0 टू टी। अभी जो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अब आपके पास ये फंक्शन इसको आपने f समझना है और ये वाला फंक्शन हमारे पास g है। तो मैंने अभी बोला कि जो आपके पास f फंक्शन है आपने इसमें t की जगह पे u रिप्लेस कर देना है, और जो g वाला फंक्शन है उसमें आपने t की जगह पे t माइनस यू रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये t था, t की जगह पे मैंने u कर दिया वो ये आ गया, और e पावर t है तो इधर मैंने t की जगह पे t माइनस यू कर दिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में हमने t की जगह पे u रिप्लेस करना है, सेकंड में हमने t की जगह पे t माइनस यू रिप्लेस करना है। और ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है
कॉमटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि आप इस चीज़ पे आप लोगों ने नहीं कहना कि हमने फर्स्ट में ही यू रिप्लेस करना है हमेशा या सेकंड में टी माइनस यू करना है। तो आप अगर फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इसमें आप टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर सकते हैं, और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसमें आप टी की जगह पे सिंपल यू रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से ही हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसीलिए आपने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू में यू क्यों रिप्लेस किया है या सेकंड वाली वैल्यू में हमने टी माइनस यू क्यों रिप्लेस किया है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जस्ट ये देख लें कि हमें हम अगर टी की जगह पे यू रिप्लेस करें या टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस करें तो हम कौन सी रिप्लेसमेंट करें कि जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए या जिससे हमारा जो इंटेग्रल है वो सिंपल सा इंटेग्रल बन जाए। तो ये चीज़ जैसे आप लोगों ने देख लेनी है कि जिस इंटेग्रल जो सब्स्टिट्यूशन करने से आपका इंटेग्रल सिंपल आता है, मींस कि उसको इंटीग्रेट करना इजी होता है, आप इसमें वो वाली रिप्लेस कर लें। ठीक है, तो मैंने इधर फर्स्ट वाले में टी की जगह पे यू रिप्लेस कर दिया, सेकंड फंक्शन जो था उसमें मैंने टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर दिया। अब आगे स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें ई पावर टी माइनस यू है, इसमें ई पावर टी को मैंने लग कर लिया, ई माइनस यू को लग कर लिया। अब क्योंकि ये इंटेग्रल हमारा विद रिस्पेक्ट टू यू है तो इसीलिए ई पावर टी जो है ये हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, ये इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाएगी और बाकी हमारे पास रह जाएगा 0 टू टी यू इंटू ई पावर माइनस यू एंड डी यू। तो ये हमारे पास इंटेग्रल आ गया। अब इस इंटेग्रल को हम इंटीग्रेशन पे पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि ये इंटेग्रल साइन के अंदर हमारे पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इधर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, इसमें हमें पता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा वो एज इट इज़ आ जाता है। इसमें u मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, e माइनस यू की इंटीग्रेशन, तो ये e माइनस यू ओवर -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में पार्ट्स आप लोगों को आती है तो इसलिए मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स को इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा, इसमें जस्ट फार्मूला जो है इसका वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये u माइनस 0 टू टी और इधर आपका आ जाएगा ये फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड और होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट u था, u का डेरिवेटिव 1 आ गया इंटू डी यू आ जाएगा। तो इस पे अब हम ये इस वाली ये जो टर्म हमारे पास है इस पे भी लिमिट आपकी आ जाएगी 0 टू टी। तो अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लें, ये आ जाएगा ई पावर टी इंटू इस पे आप ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करें। तो ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये t इंटू ई पावर माइनस टी आ जाएगा और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास आंसर इधर आ जाएगा माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी, जस्ट इस टर्म का। और ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और अगेन आप ई माइनस यू की इंटीग्रेशन करें तो ई पावर माइनस यू की इंटीग्रेशन ई पावर माइनस यू ओवर -1 आ जाएगी और इस पर लिमिट जो है वो 0 टू टी हम अप्लाई करेंगे। तो फाइनली ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ई पावर टी इंटू माइनस टी ई पावर माइनस टी। एंड इस पर भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पे आ जाएगा ये ई पावर माइनस टी माइनस, जब आप लोअर लिमिट u की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर ये 1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम अगर अरेंज कर लें तो अरेंज करने के बाद और इस ई टी को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें सब टर्म्स के साथ, तो ई टी जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस टी है, ये माइनस है और ये ई पावर 0 ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टी। इसी तरह से जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा, फिर ये ई टी जो है ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया और ई टी इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस ई टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारे पास आंसर जो है वो इसका इस फॉर्म में आ गया ई टी माइनस टी माइनस 1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसकी जो कन्वोल्यूशन है उसको थोड़ा सा इस वे में करना है। ठीक है, तो इसी की एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है, ये साइन की जो प्रोडक्ट है आपके सामने मैंने लिख दी है। तो साइन और कॉज की जो प्रोडक्ट है उसकी कन्वोल्यूशन हम किस तरह से लेते हैं, अब मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो ये हमारे पास है साइन ऑफ ओमेगा टी क्रॉस कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये साइन और कॉज की प्रोडक्ट आ गई। तो इधर अब हम डेफिनेशन जो है कॉन्वोल्यूशन की उसको अप्लाई करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन हम इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी स्टेरिक कॉज ओमेगा टी, ये इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल 0 to t। ठीक है, ये अभी जो हमने कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है मैं उसको इधर अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसमें भी हमने क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें मैंने जो वेरिएबल t है उसकी जगह पे u रिप्लेस कर देना है, ये आ जाएगा साइन ओमेगा u। और जो सेकंड है इसमें मैंने t की जगह पे t माइनस यू रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये कॉज ओमेगा t माइनस यू इंटू डी यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इधर सिंपल इसकी कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई की, साइन ओमेगा टी स्टेरिक कॉज ओमेगा टी। इसमें मैंने जो फर्स्ट था उसकी जगह पे यू रिप्लेस कर दिया, जो सेकंड था उसकी जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर दिया। अब जस्ट इसको हमने इंटीग्रेशन इसकी करनी है, और इंटीग्रेट इसको करके तो इधर से हमारा इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैं इधर ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये हमें पता है जो हमने फर्स्ट ईयर में जो सम प्रोडक्ट से सम में जो कन्वर्ट करते हैं वो वाला फार्मूला है साइन ए कॉस बी। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कॉस बी। ये इक्वल होता है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इधर इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा। तो इसको इस फार्मूले को इधर अप्लाई करने के लिए हमारे पास इधर 2 की कमी है, तो मैंने इधर क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी ये फार्मूला बनाने के लिए। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जब मैं इस पर ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड 0 to t, और इसकी जगह पे आ जाएगा ये साइन ओमेगा यू है, ये आ जाएगा साइन ओमेगा यू, और ये वाला ओमेगा भी इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा यू एंड प्लस साइन ए माइनस बी है, तो ये ओमेगा यू इसके साथ जब माइनस करेंगे तो ये ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू आ जाएगा इनटू डी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल है वो कर लें। सिंप्लीफिकेशन में ये ओमेगा यू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इसके साथ ही मैं इसका जो इंटेग्रल है, चलिए इसको इकट्ठा ही कर लेंगे इंटीग्रेट दोनों को, प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा ये साइन ओमेगा यू प्लस ओमेगा यू, ये 2 ओमेगा यू हो गया, साइन 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी इंटू आ जाएगा ये डी यू। ठीक है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 यू ऑफ साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स होपफुली कि आप लोगों को इसमें ग्रिप है और आप लोग इंटीग्रेशन जो है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इंटीग्रेशन का जस्ट इधर डायरेक्ट इसका ना आंसर लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 2u माइनस टी ओवर 2 ओमेगा, और इस पे जो हमारी लिमिट है 0 to t वो आ जाएगी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम इधर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो इसलिए साइन ओमेगा टी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है वो u आ जाएगी। इसी तरह से इसमें भी साइन की इंटीग्रेशन आ गई कॉस ओमेगा, और इसके जब एंगल का आप डेरिवेटिव जो है उसके साथ डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो एंगल का डेरिवेटिव 2 ओमेगा आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप इधर पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद मैं इसका जस्ट आंसर लिख रहा हूँ। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, टी साइन ऑफ ओमेगा टी एंड माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
जब आप अपर लिमिट मीन्स के यू की जगह पे टी पुट करना है पहले, माइनस फिर यू की जगह पे आपने ज़ीरो पुट करना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। और इसमें ये माइनस कॉज मेगा टी ओवर टू और ये वाला प्लस है, तो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल हमारे पास आ जाएगा 1/2 टी साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा और उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई इश्यूज़ हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में आप लोगों के जो रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।